कुछ लोग जब उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है तो वो किसी व्यक्ति से हाथ जोड़ करके विनती विनय करके पैसे ले लेते हैं और वादा करते हैं कि मैं वो जल्दी पैसा लौटा दूंगा। उसके बाद वो व्यक्ति जिसने उनको उधार दिया है जब पैसे की डिमांड करता है तो जिसने पैसा उधार लिया वो व्यक्ति कहता है मैं लौटा दूंगा, बाद में लौटाता नहीं है और कुछ केस में व्यक्ति सुसाइड भी कर लेता है और यह आरोप लगाता है कि इस व्यक्ति ने मुझे पैसे के लिए इतना परेशान किया, इतना प्रताड़ित किया, जिसकी वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ, और वो सुसाइड नोट लिख करके चला जाता है। अब जिस व्यक्ति ने पैसा दिया, पहली बात तो उसने पैसा दिया, उसका पैसा भी डूब गया और 306 का मुकदमा भी दर्ज हो जाता है। ये एक बहुत आम बात हो गई है। हमने कई सारे केस देखे इस प्रकार से कि लोग पहले हाथ जोड़ करके पैसा ले लेंगे आपसे, उसके बाद पैसा ना लौटाना पड़े उसके लिए तरह तरह के बहाने बनाएंगे, और अब चूंकि कई बार कंडीशन उनकी इतनी ख़राब हो जाती है पैसे उधार लेते लेते कि वो पैसा लौट चुका नहीं पाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो आज मैं आपसे इसी से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट शेयर कर रहा हूं, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह का एक मामला था जिसमें आरोपी को बरी कर दिया। ये जजमेंट मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि आप लोग मुझसे जब समस्याएं शेयर करते हैं तो मैं समझ पाता हूं कि आपकी समस्याओं में ये भी समस्या एक है, इस तरह के भी कुछ केस रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से केस में बचा जा सकता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आरोपी है उसको सफ़र करना पड़ता है, उसको परेशान होना पड़ता है, लेकिन अब अगर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है तो आपको उसको फेस करना पड़ेगा। तो आज आपसे मैं चर्चा करूंगा इस जजमेंट के बारे में। इस जजमेंट को जब आप देखेंगे, मैं इसका लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ भी सकते हैं। आप जब इसको पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि आप किस किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं और 306 का केस किस किस कंडीशन में लागू हो सकता है। ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट को अगर आप ट्रायल कोर्ट में आर्गूमेंट के दौरान ही प्रस्तुत करेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए भी, आप इस आधार पर बच सकते हैं। तो साथियों, आज मैं आपसे जिस जजमेंट की चर्चा कर रहा हूँ ये है एम अंजुमन वर्सेस स्टेट के नाम से, और ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया है। ये जजमेंट 4 दिसंबर 2018 को डिलीवर हुआ है, मतलब अभी रिसेंटली का ही जजमेंट है। तो साथियों, इस केस की कहानी कुछ ऐसी है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है राजा गोपाल। राजा गोपाल इस केस में जो अपीलार्थी है, जो आरोपी है, एम अर्जुमन से 80,000 रुपये उधार लेता है। ये बात है सन 2001 की। 80,000 रुपये उधार लेता है और साथ में प्रोमिशनरी नोट पे उसका जिक्र किया जाता है। वो एक कह सकते हैं कि जो प्रोमिसरी नोट होता है ये एक ऐसा नोट होता है जिसमें अगर आपने किसी से उधार लेन देन किया है तो उसका जिक्र होता है, कह सकते हैं प्रकार से ये एविडेंस होता है जहां पैसे का उधार का लेन देन किया जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप भी पैसे का लेन देन करते हैं तो आप भी कोशिश करें कि जो प्रोमिसरी नोट होता है उसके माध्यम से करें, तो आपके लिए भी बेहतर होगा। और कोर्ट ऑफ लॉ के में अब अगर आप जाते हैं तो आपके पास एक एविडेंस भी रहेगा, एक सबूत भी रहेगा किसने हमसे पैसे दिए हैं, लिए हैं। तो इस मामले में जो राजा गोपाल है उसने 80,000 रुपये उधार लिए अंजुमन से 2001 में, और उसका ये विधिवत एविडेंस तैयार किया गया, लिखा गया। उसके बाद उसको अर्जुमन फ़ोन किया करता था कि तुम मेरे पैसे लौटाओ, तो उसने कहा कि मैं लौटा दूंगा। उसने 1-2 बार कहा कि मैं जल्दी लौटा दूंगा, मेरे पास अभी पैसे की दिक्कत है। अर्जुमन उसको गाली गलौज किया करता था, उसको गाली दिया करता था। तो जाहिर सी बात है, जिसने पैसे दिए हैं अगर आप उसे पैसे नहीं लौटाएंगे तो गाली देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसको गाली गलौज किया करता था अर्जुमन। और ये जो राजा गोपाल जिसने पैसे उधार लिए, इसकी कंडीशन दिनों दिन बदतर होती जा रही थी। इसने क्या किया, 2003 में एक सुसाइड नोट लिखा। उस पर लिखा कि मेरी आर्थिक हालत ख़राब है, इस व्यक्ति से मैंने पैसे उधार लिए थे, इस व्यक्ति को पैसा मैं अदा नहीं कर पा रहा हूँ, यह व्यक्ति रोज़ मुझे फ़ोन लगाता है, मुझे गाली देता है, इस वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ, ऐसा कहते हुए उसने सुसाइड कर लिया। उसके बाद जब पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया उसके परिजनों ने, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दिया आईपीसी की धारा 306 के अंतर्गत। सेशन कोर्ट में मुकदमा चला। सेशन कोर्ट ने ये पाया कि 306 के मुकदमे का आरोपी है, अपराधी है। मुकदमा ये जो एफआईआर है, जो
इसके ऊपर जो आरोप लगाया गया उसे प्रमाणित पाया जाता है। 5 साल की सज़ा और 3 साल की सज़ा और 500 रुपये जुर्माने से दंडित किया। अपील की गई हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने अपील सुना। हाई कोर्ट ने यह पाया कि यहाँ पे आरोपी ने के खिलाफ 306 का मामला प्रमाणित हो रहा है। सेशन कोर्ट ने जो भी सज़ा सुनाई है सही किया है। हाँ, हम सज़ा को कुछ कम किए दे रहे हैं, उसने कुछ सज़ा को कम कर दिया। आरोपी फिर भी नहीं माना, वो पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उसने ये अपील फाइल किया, क्रिमिनल अपील। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले को देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैक्ट पर विचार किया। इस मामले में जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया है उसके घर वालों ने बयान दिया, उसके बेटे, उसकी वाइफ और घर वाले जो थे उन्होंने बयान दिया, और उन्होंने ये बात दोहराई कि इस व्यक्ति ने से इन्होंने पैसे, हमारे हस्बैंड ने पैसे उधार लिए थे, मेरे पिता ने पैसे उधार लिए थे, साथ में प्रॉमिसरी नोट तैयार किया गया था, पैसे का लेन देन था, पैसे उनकी आर्थिक हालत ख़राब थी, इस प्रकार से बयान दिए। अब इसके बाद जो सुसाइड नोट था उसको भी कोर्ट ने देखा, उसमें ये पाया कि इसकी आर्थिक हालत ख़राब थी, पैसा नहीं दे पा रहा था, गाली गलौज कर रहा था जिससे पैसे उधार लिए थे, इसको परेशान कर रहा था। जब कोर्ट ने ये पूरा निष्कर्ष देखा इसका, तो कोर्ट ने सबसे पहले बताया कि 306 कब लगेगा। 306 लगेगा, पहली कंडीशन है अबेटमेंट, मतलब किसी के खिलाफ दुष्प्रेषण करना, उसको उकसाना, और दूसरी कंडीशन है कि वो उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर करे, ऐसा एक्ट करे, उसको इंस्टिगेट करे कि वो सुसाइड कर ले। अब इस मामले में अगर देखा जाए तो उस व्यक्ति ने इससे पैसे, जिसने सुसाइड किया उसने अर्जुमन से पैसे लिए थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जिस व्यक्ति ने पैसे उधार लिए हैं वो इससे पैसे मांगेगा। अब इसकी आर्थिक हालत ख़राब थी, पैसा नहीं लौटा पा रहा था, इसलिए वो गाली गलौज कर रहा था। तो कोर्ट ने पाया कि गाली गलौज करना कोई ये नहीं कह सकता कि अबेटमेंट है। ये है कि ये व्यक्ति किसको उकसा रहा है, ये व्यक्ति इसको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर रहा है, ये कोई अबेटमेंट नहीं है गाली गलौज। तो पहली बात की अबेटमेंट मिसिंग है। जो इंग्रेडिएंट है 306 आईपीसी के का पहला इंग्रेडिएंट है अबेटमेंट, वो इस मामले में नहीं है। दूसरा, कंटिन्यूसली इंस्टिगेट करना, उकसाना कि वो सुसाइड कर ले। वो व्यक्ति तो अपने पैसे मांग रहा था, अब इसको पैसा लौटाने भी चाहिए, इसकी आर्थिक हालत ख़राब थी इसलिए पैसा लौटा नहीं पाया, सुसाइड कर लिया। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति इससे पैसे मांग रहा था तो उसको ऐसा कह सकते हैं कि वो सुसाइड करने के लिए मजबूर कर रहा था, ऐसा नहीं हो सकता है। और हाई कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को बरी कर दिया। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से 306 का मामला जो बनता है। तो अगर आप इस तरह के कुछ जजमेंट ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो आपके लिए भी बेहतर रहेगा कि आप निचली अदालत है, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, आपको वहीं से इंसाफ मिल सकता है। अगर आप इस तरह का आर्गूमेंट वहाँ पे प्रस्तुत नहीं करेंगे तो हो सकता है फिर आपको भी अपील करनी पड़ेगी। अपील हाई कोर्ट से हुई, वहाँ से स्वीकार नहीं, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट पहुँचना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है कि इस तरह के जिसके जितने भी फैक्ट हैं केस को आप उसको इकट्ठा करें, उसके बाद जो जजमेंट है उनको साथ में जज के समक्ष प्रस्तुत करें ट्रायल कोर्ट में, ताकि आपको वहीं से रिलीफ मिल पाए। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, इसका मैं लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद साथी।